जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब गुरु जी बड़े मंदिर बुलाएं तो समझो हमारे दुखों का अंत होने वाला है। बड़े मंदिर का बुलावा कोई संयोग नहीं, यह विशेष कृपा होती है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है, जो कि एक बहुत ही स्पेशल सत्संग है मेरे लिए। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सत्संग है। और ये बेसिकली आज जो मेरे साथ ये चीज़ घटित हुई है, तो ऐसा हुआ संगत जी कि आज मेरा जैसे मिड डे से जैसे 11, साढ़े 11, 12 बजे से सर के एक साइड में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। एक टाइप का माइग्रेन कह सकते हैं। और मतलब कॉन्स्टेंट तो मैं नहीं बोलूँगी, जैसे मतलब एक नैगिंग पेन टाइप का हो रहा था। तो मेरे को बहुत परेशानी हो रही थी इस पेन से, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, माइग्रेन है या साइनस हो रहा है मुझे। बट बहुत हेडेक हो रहा था, बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा था मेरे लिए। मतलब एक बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा था इस दर्द के कारण। मतलब एक बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था मुझे। और एकदम से फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि तू बड़े मंदिर आ जा, तेरे काम ऐसे ही बनने लग जाएंगे। तो फिर मैंने मम्मी को बोला, और हम लोगों ने डिसाइड किया, आज मंडे है। तो गुरुजी का मैसेज आने के बाद मेरी मम्मी को बोला, और मम्मी ने बोला ठीक है चलते हैं। एंड आफ्टर ऑफिस अराउंड 5 o'clock मैं और मम्मी निकले बड़े मंदिर के लिए। और बड़े मंदिर के लिए जैसे हम निकल रहे थे, तो मैं संगत जी ऐसा था कि मतलब मेरा हेडेक तब भी मतलब ठीक नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि बड़े मंदिर जाने से पहले मैंने कुछ मिनट गुरुजी का मंत्र जाप किया, और मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगा। बट फिर वापस से मतलब दर्द का इंटेंसिटी जैसे बढ़ गया। फिर मैंने एक मेडिसिन खाया। मेडिसिन खा के मैं और मम्मी हम लोग ऑटो में बैठ गए, और ऑटो वाला हमें बड़े मंदिर लेने मतलब लेके जा रहा था। और जब मैं ऑटो में बैठी थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेडिसिन का इफ़ेक्ट हुआ और मेरा दर्द बेहतर लगा। उसके बाद जैसे ही बड़े मंदिर में पहुंची और जैसे ही ऑटो से मैं उतरी, इतना ज़्यादा मेरे सर के लेफ़्ट साइड में जहाँ पे दर्द हो रहा था, वहाँ पे ऑलमोस्ट मैं बोलूँगी इतना सीवियर हेडेक हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अभी क्या करूँ। और फिर मुझे लगा कि कोई बात नहीं, गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया है, तो इसका तो यही मतलब होगा कि गुरुजी मेरे कष्ट कटवाना चाह रहे हैं। और मतलब मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लग रहा था। और जैसे मेरी मम्मी को चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने बोला कि वो शटल मतलब सर्विस में जाना पसंद करेंगी। बट मैंने बोला कि नहीं, मैं तो चल के ही जाऊँगी, क्योंकि अब जिनको ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से उनको शटल सर्विस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जाना चाहिए, उनको हमें मौका देना चाहिए। एंड संगत जी, बट ऐसा है कि मेरा दर्द इतना बढ़ गया, मैंने नहीं सोचा मैं शटल सर्विस में चढ़ूँगी। बट एक सेवादार अंकल ने मुझे दूर से बुलाया कि आप भी चलो, आप भी चले जाओ शटल सर्विस में। और मुझे वो चीज़ बहुत हैरानी लगी, क्योंकि मेरा इंटेंशन था कि मैं चल के जाऊंगी। और क्योंकि फ़िलहाल मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मुझे चल के जाना ही अच्छा है। बट नहीं, सेवादार अंकल जी ने बोला, और ये भी गुरुजी की इच्छा की वजह से हुआ है, क्योंकि गुरुजी को पता है मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी और मेरे को बहुत सर में दर्द हो रहा था। मतलब मैं बहुत परेशान हो रही थी। और जिनको माइग्रेन होता है, जिनको साइनस का हेडेक आता है, उनको पता है कि कितना डेंजरस होता है। एकदम अंदर से जैसे एकदम एक अटैक टाइप का होता है। मतलब इतना सर के एक साइड में बहुत तेज़ दर्द होता है।
तो फिर तो शटल सर्विस में ही मैं एक सेवादार अंकल की गाड़ी में बैठ के मैं चली गई मम्मी के साथ, और 2-4 और आंटियाँ थी और एक अंकल भी थे, और बहुत अच्छे से उन्होंने एकदम पास में जाके हमें उतारा, और वहाँ से मैं और मम्मी अंदर चले गए। और जैसे जैसे संगत जी, अजीब चीज़ हो रही थी कि जैसे जैसे मैं अंदर जा रही थी बड़े मंदिर जैसे दरबार के करीब, वैसे वैसे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरा दर्द बढ़ते जा रहा है, और मतलब इतना मेरे को इतना दर्द हो रहा था, और मैं सोच रही थी कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मैं सिर्फ गुरुजी को अंदर से बोल रही थी, गुरुजी प्लीज़ मेरा दर्द आप ठीक कर दीजिए, आपको ही पता है ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक ऐसा दर्द होगा, कैसे ठीक होगा, सब कुछ आप जानते हो, सब कुछ आपको पता है, सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है। बस मैंने गुरुजी को इतना बोला कि गुरुजी आप देख लो, मुझे ठीक कर दो, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मेरे को बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। और तो फिर मैं अंदर चली गई, और उसके बाद जब हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद जब लंगर हॉल में गए, तो संगत जी आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैंने लंगर हॉल के अंदर स्टेप किया, तो जैसे ही हम अंदर एंट्री करते लंगर हॉल में, तो स्ट्रेट एक गुरुजी का बहुत अच्छा सा स्वरूप है। तो उस वॉल पे गुरुजी का एक स्वरूप मुझे दिखा। मैं और उधर उन्होंने लाइन को थोड़ी देर के लिए खड़ा कर दिया, और मैं उधर बस गुरुजी को देख रही थी, वो स्वरूप बस मैं देख रही थी। और उसके बाद जैसे लाइन उन्होंने स्टार्ट की अंदर लंगर हॉल में, एकदम से मेरे कान में आवाज़ आई, वो गुरुजी थे, कि चल जा तू प्रसादा चख, ऐसे आवाज़ बोला गुरुजी ने। मतलब मेरे को ये बहुत शॉकिंग लगा, एकदम से मेरे कान में ऐसा हुआ जैसे गुरुजी ने मुझे बोला चल जा तू प्रसादा चख। तो मैंने सोचा ये गुरुजी ने ऐसे क्यों बोला, और मैं समझ गई गुरुजी मुझसे जो एक्चुअल में कहना चाह रहे हैं, ही जस्ट गेव मी अ हिंट कि तू आगे बढ़ और प्रसादा चख, लंगर प्रसाद खा, तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। आई कुड अंडरस्टैंड गुरुजी's हिंट, एंड फिर मैं जाके बैठी, और आज समोसा प्रसाद था, फिर हलवा प्रसाद था, और चाय प्रसाद था। मंडे के दिन यही होता है। और कुछ कुछ लोगों को संगत जी ब्रेड पकौड़ा प्रसाद भी मिला, बट मुझे समोसा प्रसाद मिला। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मतलब इतनी गुरुजी की कृपा, इतनी ब्लेसिंग्स है गुरुजी, मतलब गुरुजी इज़ ग्रेट। गुरुजी का मतलब मिरेकल, मैं कितना क्या बोलूँ। मैंने जैसे समोसा थोड़ा सा तोड़ के अपने मतलब खाना स्टार्ट किया, मैंने चाय प्रसाद का एक सिप लिया, हलवा लिया मैंने, तुरंत मेरे को विदिन सेकेंड्स मुझे फ़ील हुआ कि मेरा दर्द फुल इंटेंसिटी से आधा हो गया। और तो मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश होने लग गई कि गुरुजी ने मुझे अभी बोला कि तू जा और प्रसादा चख। जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मेरे साथ लंगर हॉल में बैठे हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया कि तू जा प्रसाद खा, उसके बाद देख तेरा दर्द चला जाएगा। और जैसे जैसे मैं प्रसाद खाती गई, और जैसे जैसे मेरा प्लेट पूरा खाली होता गया, मेरा दर्द ख़त्म, गायब, पूरा दर्द मेरा चला गया था। मतलब एक माइग्रेन या साइनस वाले पेशेंट्स को पता है कि ये जो दर्द होता है, ये दर्द इतना भयानक होता है कि मतलब मैं क्या बोलूँ, जैसे ये जब दर्द एकदम आसानी से नहीं जाता, बहुत टाइम लगता है। तो प्रसाद खाते ही मुझे ऐसा लगे कि इंटेंसिटी हाई से एकदम लो के भी नीचे चली गई, और मैंने इतना भयानक दर्द फील करना ही छोड़ दिया। इट्स लाइक कि जैसे गुरुजी ने कुछ मतलब मैजिक, गुरुजी के लंगर में कुछ मैजिक है, एंड वी ऑल नो दैट कि गुरुजी का लंगर इज़ मतलब अबव मेडिकल साइंस, कि मेडिकल साइंस को भी फेल कर देता है। तो ये है हमारे गुरुजी, मतलब गुरुजी इज़ ग्रेट, गुरुजी इज़ एवरीथिंग। और फिर जैसे जैसे आई स्टार्टेड टू मतलब मेरा लंगर ख़त्म हुआ, जैसे आई स्टार्टेड टू वॉक आउट ऑफ द लंगर हॉल थ्रू दी एग्ज़िट गेट, और जल प्रसाद भी मिला, मैंने वो भी थोड़ा लिया।
एंड बाकी आई केप्ट इट इन माई बैग ताकि मैं घर पे ला सकूँ। और जब भी कुछ मतलब नॉर्मली आई डोंट फिनिश माई जल प्रसाद जो बड़े मंदिर में मिलता है। आई ट्राई टू कीप इट विथ मी एंड जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसमें से थोड़ा सा लेती हूँ। मैं एकदम इंस्टेंटली फिनिश नहीं करती हूँ। पहले मैं करती थी, बट उसके बाद मुझे बहुत सारे सत्संग में बहुत सारी आंटियों से, संगत आंटियों से पता लगा दैट आप फिनिश ना करके इसको घर लेके आइए, और जब आपको प्रॉब्लम फील हो आप ज़रूर लीजिए। एंड संगत जी मतलब मैं आपको मतलब क्या बताऊँ, जैसे जैसे फिर मैं कार्ड लेके शूज़ वाले सेक्शन में गई, मेरा पूरा दर्द ही चला गया। मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं एक पेनफुल सिचुएशन से नॉर्मल सिचुएशन में आ गई वाइल बीइंग एट बड़े मंदिर, वो भी लंगर हॉल में। उस कुछ मिनट्स में गुरुजी ने मेरी सिचुएशन पूरी पलट के रख दी। और मैं इस दर्द के इंटेंसिटी से इतना समझ गई आज, और कि पक्का कुछ बहुत बड़ा कुछ मेरा कष्ट गुरुजी ने काटा है। बिकॉज एवरीथिंग हैपेंड सो स्मूथली एंड एवरीथिंग हैपेंड सो फास्ट कि जैसे मुझे गुरुजी ने सुबह 12 बजे मैसेज किया कि तू बड़े मंदिर आ जा, और डिफरेंट टाइप्स एंड फॉर्म में ये मेरे पास टेलीपैथिकली मैसेज आ रहा था कि मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत दिन से आ रहे हैं ये मैसेजेस, आज बहुत हैवी आ रहे थे मेरे पास कि बड़े मंदिर आ जा, लंगर खा ले। कुछ 2-4 दिन पहले से आ रहे थे, बड़े मंदिर आ जा, लंगर खा ले, सारी बीमारियाँ चली जाएगी। एंड एट दैट टाइम आई डिड नॉट हैव दिस पेन। वो पेन मेरा आज ही हुआ, और बड़ी जल्दी हम बड़े मंदिर पहुंच गए बिकॉज़ गुरुजी ने चाहा, इसीलिए हम बड़े मंदिर पहुंच गए। और फिर शूज़ लेके मैं और मम्मी निकले और ऑटो में करके घर आ गए। संगत जी जब तक घर वापस लौटी मैं पूरा नॉर्मल हो चुकी थी। एंड जैसे जैसे और मतलब टाइम बढ़ता गया, वैसे वैसे मतलब जो वो एक रेसिडुअल पेन होता है, थोड़ा बहुत ये माइग्रेन और साइनस वालों में होता है, जो थोड़ा नीचे के मतलब पेन, जब पूरा हैवी वाला पेन जब मतलब क्या बोलूँ, जैसे हैवी वाला पेन जब पूरा मिनिमाइज होके साइड हो जाता है तो थोड़ा सा एक रेसिडुअल पेन रहता है। वो रेसिडुअल पेन भी गुरुजी ने ख़त्म कर दिया मेरा। और मैं एकदम एक एक्सट्रीम कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में आ गई। तो ये पूरी चीज़ गुरुजी की मिरेकल थी। और मैं गुरुजी को मैं क्या बोलूँ, मतलब इतना शुक्राना गुरुजी को। मैं इतना तड़प रही थी, मैं बड़े मंदिर में खड़े होके मैं बोल रही थी गुरुजी कि इतना मेरे सर के एक साइड में दर्द है कि पता नहीं मैं क्या करूँगी। और मतलब मुझे नहीं पता, बस मैंने गुरुजी को बोला मुझे नहीं पता गुरुजी, आप मेरे को देख लो, आप क्या करोगे, आपको ही पता है, आपके ऊपर ही है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। और फिर गुरुजी की अपनी प्लानिंग थी। गुरुजी ने ऑलरेडी गुरुजी ने पूरा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी ने ये सब कुछ, मतलब गुरुजी नोस कि आपका नेक्स्ट डे कैसे जाएगा, आपकी आने वाली ज़िंदगी कैसे होने वाली है, आपका अगला सेकंड में आपके साथ क्या होने वाला है। तो गुरुजी प्री प्लान्ड एवरीथिंग। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा गुरुजी ने चाहा, और मैं हमेशा वही चाहूँगी जैसा मेरे गुरुजी चाहेंगे। और बस गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया, और बहुत शुक्राना गुरुजी के लिए। एंड आई एम श्योर ऐसे गुरुजी सारी संगत को हेल्थ ब्लेस करे, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है संगत जी तो हम मतलब चाह कर भी खुश नहीं हो सकते। चाहे हम कितना ही बाहर से खुश दिखाने की कोशिश करें, अंदर अंदर हम टूटते ही रहते हैं जब तक हमारा हेल्थ पूरा ठीक नहीं हो जाता है। कि हेल्थ के बिना हम ज़िंदगी के किसी भी एरिया में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे हमें कितनी भी अच्छी चीज़ मिले हर एरिया में, मगर अगर हमारा हेल्थ ठीक नहीं होगा ना तो हम उस चीज़ को जी नहीं पाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एंड गुरुजी ने मुझे खूब ब्लेस किया। मुझे लगता है कि मेरे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, बट गुरुजी के आने के बाद मुझे ये चीज़ फ़ील नहीं होती कि मेरे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ इतने ज़्यादा है, क्योंकि मुझे हर पल लगता है कि गुरुजी है तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आएंगी। ऐसा नहीं है कि एकदम मैजिकली ख़त्म हो जाएगी, कर्म तो हमें ही काटने हैं। बट जैसे गुरुजी साथ में है ना, इतना मुझे पता है कि एक्सट्रीम मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, इतना नहीं, इनफैक्ट किसी भी संगत के साथ एक्सट्रीम नहीं होने वाला कुछ।
एंड प्रॉब्लम्स आपकी फिर भी आएंगी, इश्यूज़ आपके लाइफ में आएंगे, बट जो इशू 200% की इंटेंसिटी में आने वाला था वो आपको सिर्फ 10% की इंटेंसिटी में भोगना पड़ेगा, एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ आवर गुरुजी. गुरुजी इज़ राइट देयर. एंड उसके बाद संगत जी एक और मिरेकल हुआ कि मेरे पास बहुत बड़ा और बहुत ही एक गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया जब शाम को, मतलब जब सारा ये मेरा इंसिडेंट चला गया, मतलब इतना दर्द वगैरह सब मैं बेहतर फील करने लगी, तो अराउंड मैं क्या बोलूँ, अराउंड 9:30 10 o'clock मेरे पास टेलीपैथी के लिए मैसेज आया था. गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे पे काल आया था, मैंने टाल दिया, तो शुक्राना कर. एंड संगत जी मुझे ऐसा एक अंदर से इंट्यूशन, गुरुजी ने ही डाला होगा ये थॉट कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला था, क्योंकि ऐसे बड़े मंदिर में खड़े होके इतना सीवियर हेडेक मुझे हुआ. मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि पता नहीं यहाँ पे मुझे अगर मतलब क्या होगा, मुझे नहीं पता. इतने भीड़ में इतने लोग आए, इतनी संगत आई है यहाँ पे, बीच में मेरी ऐसी तबीयत ख़राब हो रही है. तो मैं समझ गई कि दिस इज़ समथिंग अंडर गुरुजीज़ प्लान ओनली. तो गुरुजी देखेंगे इस चीज़ को. तो गुरुजी ने खुद बोल दिया कि तेरे पे काल आया था, बट मैंने उसको टाल दिया. मे बी अगर आज मैं इस समय पे बड़े मंदिर में नहीं होती, या आज इस समय पे मुझे माइग्रेन नहीं होता, तो शायद मेरे साथ कुछ और बुरा हो सकता था, जिसकी वजह से शायद मेरी लाइफ पे कोई ख़तरा हो सकता था. तो बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने मतलब मुझे लगता है कि गुरुजी तो हमें हर सेकंड ब्लेस कर रहे हैं, और हर सेकंड पता नहीं कितने बड़े बड़े कर्मों से गुरुजी बचा रहे हैं. और जो लोग, जो संगत हेल्थ से गुज़र रही है या हेल्थ इश्यूज से जा रही है, उन संगत को पता है कि जब हमारा शरीर ठीक नहीं होता, हमारा साथ नहीं देता है, तो इससे बड़ी दुख की बात हो ही नहीं सकती और कुछ. और गुरुजी हमेशा कहते हैं मैं तुमको पहले हेल्थ ब्लेस करूँगा, फिर वेल्थ, और फिर बाकी चीज़ें. तो गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मुझे खूब हेल्थ ब्लेस की है. बट ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस मैं ये बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि हेल्थ इश्यूज़ मतलब मेरी माइनस हो गई है, अभी भी होती है, बट एवरी थिंग इज़ अंडर कंट्रोल बिकॉज ऑफ गुरुजी. मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी की जो चाबी है, इनफैक्ट हर संगत के साथ ही ऐसा है कि हर संगत की ज़िंदगी की चाबी गुरुजी के हाथ में. जैसे गुरुजी घुमाएंगे वैसे ही चलेगा. और गुरुजी का बहुत शुक्राना इसके लिए, बहुत बहुत शुक्राना. मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि जिन हेल्थ के प्रॉब्लम से गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला, तो हर सेकंड हर मोमेंट मेरे दिल से बस एक ही चीज़ निकलती है गुरुजी के लिए. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर चूजिंग मी, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी. मतलब बहुत मतलब मुझे याद है, मैं आज बड़े मंदिर जब अंदर जा रही थी, मतलब मेरी हालत रोने वाली हो गई थी, इतना दर्द हो रहा था. बट व्हेन आई वाज कमिंग आउट, आई वाज स्माइलिंग, आई वाज सो हैप्पी. तो बस गुरुजी का लंगर प्रसाद, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी का सिमरन, गुरुजी का मंत्र जाप, आई थिंक दैट इज़ इट. बस यही 4 चीज़ें हमें याद रखना है. सारी संगत को ये 4 चीज़ें हमें गुरुजी से कनेक्ट रखती है. पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ, मैं क्या बोलूँ, पूरे ध्यान के साथ हम जब लंगर करते हैं, तो गुरुजी एक्चुअली में हमारे साथ होते हैं. एंड सिमरन करना, सत्संग करना, सेवा करना, मंत्र जाप करना, ये सब चीज़ें हमें गुरुजी के करीब लाती है, और हम सबको ये करना चाहिए अगर हम गुरुजी से कनेक्ट होना चाहते हैं. तो मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बट आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगी. और बहुत बहुत शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए, और गुरुजी का तो बहुत 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 शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना गुरुजी को. और संगत जी मैं अपने कल के शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी. अपने सत्संग को मैं एंड करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय.
संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलते हुए कोई भी मिस्टेक हो गई हो या कोई भी वर्ड सही ना लगी हो आप लोगों को, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी प्लीज़ फॉरगिव मी अगर मैंने कुछ भी गलत बोला ऐसा। और बहुत शुक्राना गुरुजी का। थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब भी आपका बार बार बड़े मंदिर या सत्संग का बुलावा आए तो यह समझना चाहिए कि गुरुजी आपको किसी बहुत बड़े मानसिक, शारीरिक या पारिवारिक कष्ट से निकालना चाहते हैं। यह बुलावा उनके दिव्य ऑपरेशन की तरह होता है। जब बाहर से कुछ दिखता नहीं पर भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है, वहां जाकर बैठने मात्र से ही बहुत से रोग, मानसिक उलझने और पारिवारिक कष्ट, संकट सब कट जाते हैं, जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं होता। इसलिए हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी जब भी बड़े मंदिर या सत्संग बुलाते हैं तो हमारे कर्म कट रहे होते हैं, दुख खत्म हो रहे होते हैं। इसलिए जब भी बुलावा आए हमें ज़रूर जाना चाहिए, कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए और गुरुजी का हर पल शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।